इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह करे कि हम जहाँ जहाँ भी हों ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हमारे साथ हों। आजकल मैंने देखा कि पढ़ाई का ना बड़ा प्रेशर है बच्चों के ऊपर। नए नए प्रोजेक्ट ग्रुप बेचारे बना रहे हैं, असाइनमेंट हैं, होमवर्क है, काम है, भाग दौड़ लगी हुई है। एक पढ़ाई के पर पूरा प्रेशर है और जब स्कूलों से आते हैं तो बिजी हो जाते हैं पढ़ाई में। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई के बावजूद अपने पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, उनकी मदद करते हैं। एक पार्टी में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने देखा कि मदर्स जो है पूरा टाइम जो थी बैठी हुई थी अपने गेस्ट के साथ, हम लोगों के साथ हम सारे बैठे थे। लेकिन उनके बच्चे जो हैं हंसते मुस्कुराते हुए, बातें करते हुए हर एक को बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन कर रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था उन बच्चों का इस तरीके के साथ इन्वॉल्वमेंट जो है, अपनी मदर की फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना। तो सारे लोग बड़े इम्प्रेस हो रहे थे कि देखें आप लोगों ने अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरबियत दी, अपने बच्चे क्या टिप्स हैं जो आपने इस्तेमाल किए, क्या आपके बच्चे जो हैं वो इतनी ज़्यादा शाइनेस भी उनके अंदर नहीं है और बड़े अच्छे तरीके के साथ आपके सारे गेस्ट के साथ मिलती हैं और अपने आपके साथ कितनी हेल्पफुल जो है वो साबित होती हैं। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी मदर जो थी वो खुश थी और लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, इतने छोटे बच्चों को काम में लगाना तो अच्छी बात नहीं है। इस वजह से उनकी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ थी कि बच्चे जो हैं वो थक जाएंगे, बच्चे स्कूल से आते हैं, बच्चे काम करते हैं, बच्चों की भाग दौड़ इतनी ज़्यादा होती है, बच्चे खाते पीते कम हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, तो अगर वो घर के कामों में भी लगा लेंगे तो बच्चे फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। तो मैंने देखा कि वाक़ई कुछ बातें तो उनकी ठीक थी, लेकिन ये है कि घर की इन्वॉल्वमेंट जो है बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि घर और मकान में फ़र्क है। मकान क्या है? मकान वो है जो बहुत आसाइशें जहाँ पे हो, जो कंक्रीट से बना हुआ हो, खूबसूरत बना हुआ हो, उसकी सेटिंग हुई हो, बड़ा बड़ा तरीके से डेकोरेट हो और उसके बाद फिर उसकी छतें खूबसूरत हो, उसकी वो लकड़ी का बना हो या पत्थर का बना हो या जिस चीज़ का भी बना हो, वो मकान है। लेकिन घर किसको कहते हैं? घर हम उसको कहते हैं जिसमें हम सारे इकट्ठे मिलते हैं, इकट्ठे मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे के साथ हमदर्दी लेते हैं, हमदर्दी करते हैं, हेल्प करते हैं और अगर किसी को कोई तकलीफ हो, हम तकलीफ में उसका साथ देते हैं। तो क्या है? ये है घर। और घर का और इन चीज़ों का तसव्वुर जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो आज हमारा टॉपिक जो है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी ही टॉपिक को हम लेकर चले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको आरिफ इफ्तिखार का एक बड़ा ही खूबसूरत शेर था कि मेरे खुदा मुझे इतना मोतबर कर दे, कि मेरे खुदा तू मुझे इतना मोतबर कर दे कि मैं जिस मकान में रहता हूँ उसे घर कर दे। और ये है घर की इम्पोर्टेंस। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाउ वी कैन डेवलप चिल्ड्रन टू टेक इंटरेस्ट इन देयर होम एक्टिविटीज़। अब हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में मिलेंगे हमारे बहुत बहुत प्यारे गेस्ट। आज हमारे शो की पहली गेस्ट बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी है मोहतरमा शाइस्ता मुशर्रफ साहिबा की। तो बच्चों के साथ ख़ास लगाव है, ख़ास मोहब्बत है। उनका ताल्लुक़ होम इकोनॉमिक्स कॉलेज लाहौर से है। हमें बताएंगे कि बच्चों के अंदर किस तरह का जज्बा पैदा करें कि बच्चे के अंदर जो है घर की एक्टिविटीज़ में बच्चा जो है शामिल हो। हमारे शो की दूसरी गेस्ट जो है
वो बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी है। शर्मिला से आप मिलेंगी, ये बच्चों की दुनिया में रहने वाली हैं, बच्चों के बहुत सारे वेज को जानती हैं, बच्चों के बहुत सारे टिप्स को जानती हैं कि बच्चों को हमने किस तरह अपने साथ इन्वॉल्व करना है डिफरेंट कामों में। इनका ताल्लुक भी यहाँ के स्कूल एजुकेशन के साथ है। इनको बच्चों को मोल्ड करने का तरीका बड़ा खूबसूरत तरीके के साथ रहता है। तो आप देखते हैं कि शर्मिला जो है वो हमें क्या बताती हैं कि हम बच्चों को किस तरह अपने साथ लगाएं कि वो घर की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दें। और उसके बाद आप सुनेंगे जीटीए की बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत खूबसूरत आवाज़ भी अल्लाह की बड़ी देन होती है। और हमारे प्रोग्राम में क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक थोड़ा सा म्यूज़िक भी हो, थोड़ा सा आवाज़ भी आए, आवाज़ भी हो, थोड़ा सा गाने भी हों, हमारे बच्चे इंजॉय भी थोड़ा सा करें, बोर तो ना होना। इस वजह से आज हमारे अक्षय जो हैं आपको आज सॉन्ग सुनाएंगे और आप उनकी आवाज़, उनके सॉन्ग आपको बहुत अच्छे लगेंगे। इनका ताल्लुक इंडिया के साथ है, लेकिन ये बहुत अरसे से जो है म्यूज़िक से इन्वॉल्व। फिर देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम हमारे लिए आज क्या प्रोग्राम लेके आई। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद सॉन्ग है जो मैंने लिखा है, डॉक्टर नकवी साहब ने उसकी धुन बनाई है और ज़हूर अहमद साहब और फरियाद रज़ा ने जो है इसको कंपोज़ किया है, आपको अच्छा लगेगा। और अब बाकायदा हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है कलाम इलाही से शुरू होता है। तो आप देखते हैं कि शहरजाद इत्शाम जो है हमारे लिए तिलावत कुरान पाक पढ़ता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم। बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत शहरजाद, बहुत प्यारा आपने पढ़ा। अब सुनते हैं नाते रसूल मकबूल। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, तू अगर ना होता, तू अगर ना होता तो दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना। अब देखते हैं कि म्यूजिक में अयान रजा जो है वो क्या म्यूजिक लेकर आया है। Dear friend, today I'm gonna play for you Chanda Hai Tu.
Thank you. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, घर की रौनक हमारे आंगन में महकते हुए फूलों की मानिंद होती है। ये मासूम फूल हमारे बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों में से एक ऐसी खूबसूरत नेमत जिसके लिए अल्लाह ताला ने पेरेंट्स के दिलों में मोहब्बत के ख़जाने भर देता है। उनकी ब्रॉटअप, उनकी बेहतरीन तरबियत और उनकी जिम्मेदारियां जो पेरेंट्स के ऊपर, उनके घर के अफराद के ऊपर, स्कूल के ऊपर और माशरे के ऊपर होती है। जहाँ बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है, वहाँ बाप की शख्सियत से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें से अपने बच्चों के लिए नेक तरबियत बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। प्यारे नाज़रीन, ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही छत के नीचे परवरिश पाने वाले बच्चे एक जैसा मिजाज रखते हो। इस वक्त पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अपने बच्चों की ज़हनी, इखलाकी, तालीमी तरबियत के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों, रवैयाजात को बेहतर बनाने के लिए उन्हें ऐसा अक्ल शऊर दें कि वह ज़िंदगी के हर पहलू में पॉजिटिव होकर चले। जोली लैग बेहतरीन स्कॉलर थे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जो बच्चे घर के काम में हाथ बटाते हैं वो आगे चल के कामयाब इंसान बनते हैं। बच्चों से घरों का काम करवाना चाहिए, तब उनके अंदर एहसास पैदा होता है कि वो काम उनकी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा है। एक और स्कॉलर ने फरमाया कि जो बच्चे घर का काम करने में हाथ बटाते हैं और इसी तरह बड़े हो जाते हैं तो आगे जाकर वो बेहतरीन मुलाज़िमीन साबित होते हैं और एक टीम के साथ मिलकर बेहतरीन काम कर सकते हैं। वो पेरेंट्स जो हर काम में अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चलते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, उनको एजेस के मुताबिक उनको घर के काम की जिम्मेदारियां उनके अंदर शेयर करते हैं, हर कदम कदम पे बच्चों को अपने साथ रखते हैं, उन बच्चों में आप देखें कि किसी किस्म की कोई शाइनेस नहीं होती। वो बच्चे कोई बात भी अपने पेरेंट्स से नहीं छुपाते और अपनी हर बात और हर ख्वाहिश का खुलकर इजहार अपने पेरेंट्स के सामने करते हैं। ऐसे बच्चों के अंदर एक ख़ास किस्म का कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होता है और ये बच्चे न सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर डेवलप होता है, वो पढ़ाई में भी ये बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है। वो छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ निभाने के और संभालने के इतने यूज्ड हो जाती हैं कि उनको अच्छा लगता है पेरेंट्स के साथ काम करना। और प्यार और मोहब्बत का ये दर्स बच्चों की सही ग्रूमिंग करता है। इसमें नरमी और सख्ती में तवाज़ा रखना बेहद ज़रूरी है, जो किसी भी कामयाब ज़िंदगी के लिए हमें बेइंतहा ज़रूरी बात है। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि घर की रोशनियों में हमने रोशनी पाई, कि घर की रोशनियों में हमने रोशनी पाई, इसके प्यार से हमने जन्नत की झलक पाई, इसके प्यार से हमने जन्नत की झलक पाई। ये घर मेरे ख्वाबों की ताबीर है, ये घर मेरे ख्वाबों की ताबीर है, ये घर मेरे ख्वाबों की ताबीर है। अब चलते हैं, देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम हमारे लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है। यकीनन आपको उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा। Assalamu alaikum, dear friends. I hope everyone's swimming around having an amazing day. It's Gia Reza here with you, and I know school has been so busy since school is open. All the studies and all the things. Me, obviously, in grade 8, it's been so hard and stuff. So
I'm glad that you guys are watching on our show, and I hope that we bring joy to you guys while you guys watch our show. Well, we have some really good news. Maha and Anam are in New York, and they are going to tell us the topic of our show today. So Maha, what is the topic of the show? Assalamu alaikum, dear friends. I hope you all are doing good and are busy in your studies. Today we have very interesting topic for our show today, how children can take interest in their home activities. Gia, what is your favorite home activity and why do you like it? Maha, I love helping my mom because I'm so thankful to have a mom like her. I always help her cook and I love enjoying new recipes. Since I'm getting older, I love cooking with her and it's so much fun. She also does so much for me and I'm so thankful for that. She's such a nice mom and my dad is so nice too. I love them both so much. And me and my brother and my little sister we're all so happy because they're always so nice to us. I play with my sister and I also play with my brother. We have some really nice times together. And my brother Ayan, we all have so much fun. My brother Ayan, we always play this game called Scrabble. It's so much fun, and my little sister and me are so much fun. And my Baba, he's very nice. I love him so much. He helps me. He teaches me lots of things. So is my mom, and so many different things. Thank you. Ma, how do you motivate yourself to involve in home activities? Gia, I make it a game. I see how fast I can clean my room or set the table. It's like a challenge. I also learn from my mom how to make cookies. Gia, you know I also help my mom because when she's at work, I like to dress my sister, Noor, and make her hairstyle and make her milk. Thank you. Hello dear friends, it's Anam from New York with you. Maha Api, I like your question. You know I try to finish my homework on time and then I have time to do my chores, and after my chores I have time to spend with my family, we could go for a walk or watch a movie together and do lots of fun activities. Thank you for your question. In our happy little home, we're never alone. So much to do, so many things to try. From morning to night, it's a pure delight. With twinkle in our eyes, we reach for the sky. Home is where our hearts will stay, in each and every playful way. With family, we laugh and play. Home's where we want to be every single day. Baking cookies in the kitchen, oh what a mission. Mixing, stirring, and the sweet aromas calling. Crafting, painting, and creating with ambition. At home we find adventure, it truly and thrilling. Home is where our hearts will stay, in each and every playful way. With family we laugh and play. Home's where we want to be every single day. Shahriyar, do you think home activities makes you responsible? Why or why not? Yes, Jappy, because when we help with our parents, mom, dad, or grandparents, we learn to take care of things and we'll be responsible to take care of them. Tanya, have you ever had activities and feel good? Yes, Sadie Bhai. One day I helped my Papa. I made pizza. That day I was so happy. Can you also sing a song for us, Sarah? In our house, so neat and sweet, so neat and sweet. Little helpers, tiny feet, little helpers, tiny
make it never too late to be explore right here at home. With laughter and smile, we'll have an extra mile. Home activities will never be alone. अब सुनेंगे सॉन्ग जो मैंने लिखा है, डॉक्टर अली नकवी साहब ने इसकी धुन बनाई है और इसे फरियाद रज़ा और ज़हूर अहमद साहब ने कंपोज किया है। ये घर मेरी जन्नत है, ये घर मेरी जन्नत है, रहते हैं जहाँ हम साथ। ये घर मेरी जन्नत है, रहते हैं जहाँ हम साथ। ये घर इस घर की दरों दीवार है प्यार का एक अंबार, है प्यार का एक अंबार। इत्तेफाक मोहब्बत के बंधन में बंधे हम साथ। इत्तेफाक मोहब्बत के बंधन में बंधे हम साथ। ये घर मामा पापा ने मिलकर बनाया
नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और अभी हम ब्रेक से वापस आते हैं। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, जिनका बहुत इंतज़ार था ना, सबको था ना इंतज़ार कि मेरे गेस्ट कैसे आएंगे, उनसे बातें करेंगे और वाकई उनकी इंजॉयबल बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आज हमारे शो के पहले गेस्ट बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है और ये पाकिस्तान के बहुत अदबी और बड़े एजुकेटेड घराने से इनका ताल्लुक है, जो जिनमें तालीम और तरबियत जो है, जिनका मकसद जो है सिर्फ बच्चों को तालीम और तरबियत देना था। पूरी फैमिली ऐसी थी। और मोहतरमा शाइस्ता मुशर्रफ साहिबा, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आने के लिए। शाइस्ता का ताल्लुक लाहौर के होम इकनॉमिक्स कॉलेज के साथ है और बड़ा गहरा ताल्लुक है। और आपको पता है होम इकनॉमिक्स के, लाहौर के जो होम इकनॉमिक्स कॉलेज के जो स्टूडेंट होते थे तो वो तो उनकी तो बात ही और हुआ करती थी। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शाइस्ता जो इन्वॉल्व थी अपने कामों में, और ये बच्चों के साथ इनका बड़ा गहरा लगाव रहा। बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और इसके अलावा जब ये कनाडा में आई तो कनाडा में ये विनिपेग में आई। विनिपेग में भी इन्होंने आके, क्योंकि बच्चों के साथ खास लगाव था, इन्होंने एक डे केयर खोला और डे केयर जो था इनका बहुत मशहूर हुआ। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस डे केयर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते थे। लाइंस लगी होती थी कि इस डे केयर में हमने आना है, क्योंकि जहाँ बच्चों की केयर के अलावा बच्चों की तालीम और तरबियत का भी खास ख्याल रखा जाता है। क्योंकि हमें मकसद सिर्फ बच्चों की केयर नहीं होती, बच्चों को ट्रेनिंग भी देनी होती है, बच्चों की तरबियत भी करनी होती है। तो शाइस्ता, हम आपका थैंकफुल हैं, मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं, कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएं। और हम आपको वेलकम कहते हैं इस शेर के साथ कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। तो आज हमारे शो की दूसरी बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, बहुत प्यार करने वाली, बहुत स्मार्ट, बड़ी मोहब्बत करने वाली। और शर्मिला पहले भी मेरे प्रोग्रामों में आ चुकी हैं और मैं थैंकफुल हूँ शर्मिला को मैं जब बुलाती हूँ, मुझे वैसे भी इनका आना बड़ा अच्छा लगता है शर्मिला का। क्योंकि शर्मिला का ताल्लुक, शर्मिला को अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। और ख़ासतौर से वो लोग जिनका बच्चों के साथ ख़ास ताल्लुक होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। कि बच्चों को समझना, बच्चा एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बहुत मुश्किल काम है। और वो टीचर जो कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो के बच्चों को समझ के आगे तक लेके जाती हैं, उनका एक बहुत बड़ा पार्ट है। और शर्मिला, ये ताल्लुक ये आपने बहुत अच्छी तरह जानती है, मुझे पता है आपको टिप्स से बड़ी अच्छी तरह जानती है। तो आज शर्मिला आपको टिप्स बताएंगे कि कैसे हमने बच्चों को इन्वॉल्व करना है अपने कामों में। और शर्मिला का ताल्लुक जो है इंडिया के साथ है, लेकिन तवील अरसे से वो कनाडा में यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ बच्चे को इदारे के साथ जो है मुंसलिक हैं। इसके अलावा बहुत सारी NGOs में काम, इनके बेशुमार काम है, आपको मैं बता नहीं सकती। ये हर वक्त इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया होता है और इनका इंटरेस्ट जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतरीन करने का है। तो शर्मिला मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में आने के लिए कि हमने बसत खलूस पुकारा है आपको, अब देखना है कशिश से खलूस से। देखने की कितने आपके अंदर कशिश और कितना खलूस है, ये हम देखेंगे आपके परिणाम में। और इसके बाद आज मिलेंगे आप एक बहुत खूबसूरत आवाज के साथ। आवाज जो है ना, अल्लाह की बहुत बड़ी देन है और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला खूबसूरत आवाज़ों से नवाजता है। क्योंकि आवाज़ ऐसी चीज़ है कि आप प्यारा बोलो और गा के बोलो, दोनों चीज़ों में बंदे को अपनी तरफ घेर लेता है। तो ये आज अक्षय जो है ना हमारी प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप देखें कि इनकी आवाज़ तो GTA की खूबसूरत आवाज़ है। और इंशाल्लाह मुझे पता है कि क्योंकि जो बच्चे एनर्जेटिक होती हैं, जिन बच्चों के अंदर क्लासिकल म्यूज़िक का बड़ा थिंकिंग होती है, वो बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं। और एक दिन देखना, ये अक्षय जो है ना ये GTA में बड़ा मशहूर हो जाएगा। अभी तो उसको कुछ अर्सा हुआ इंडिया से आए हुए, लेकिन इसकी आवाज़ आप सुनेंगे, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो अक्षय, मैं और मेरे बच्चों की दुनिया की टीम आपको अपने प्रोग्राम में आने के लिए खुशामदीद करती हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर।
और आपको अब दरिया तो मिल गया ही है, समुंदर में आपने ढूंढना है, अपने आप को लेके चलना है। तो अब हम चलते हैं अपने गेस्ट के साथ और बातें करते हैं, देखते हैं मेरे गेस्ट आज कितना मुतमईन करते हैं हमारे सब बच्चों को, पेरेंट्स को, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा क्योंकि हमारे गेस्ट बहुत प्यारे हैं और बड़े नॉलेजेबल हैं और आपको बहुत अच्छी उनकी बातें लगेंगी। तो पहला हमारा सवाल शाइस्ता के साथ है। शाइस्ता, हम बच्चों के अंदर किस तरह ये इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं कि वो घर के कामों की अहमियत को समझ सके? सबसे पहले तो मिस खालिदा अजमल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में बुलाया। मैं आपके प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और बहुत दिलचस्पी लेती हूँ, और मेरे साथ मेरे बच्चे और उनके बच्चे भी देखते हैं। और माशाल्लाह इतना इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है कि दिल करता है कुछ साल पहले काश ऐसे प्रोग्राम होते तो मैं भी इससे काफी लर्न करती। थैंक यू सो मच। लेकिन आप माशाल्लाह एक पूरा चलता फिरता एक दरसगाह है माशाल्लाह। तो आप तो खुद बहुत एक इतनी अच्छी बताते हैं, इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि हर बंदे को समझ आ जाती है। तो अब मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ से आती हूँ। आपको पता है कि बच्चों की बेहतरीन दरसगाह उसका घर होता है। बिल्कुल। हम जैसे काम करते हैं अपने बच्चों के साथ वही वो रिपीट करते हैं। बिल्कुल सही। और बड़े ही शौक से करते हैं और वही काम करना चाहते हैं जो आप कर रहे होते हैं, जो बड़े उसके कर रहे होते हैं, उसके दादी दादा फूफो खाला जो भी उसके रिलेटिव माँ बाप तो कर ही रहे होते हैं, बच्चे उस चीज को बड़ा कैच करते हैं। बिल्कुल सही कह, बहुत कुछ सीखते हैं। आप देखें कुकिंग का देख लें, उसका बेकिंग का देख लें। मेरे अपने पोता पोती है माशाल्लाह, और मुझे बेकिंग का बड़ा शौक है, और उनकी हर वीक पे उनकी डिमांड होते है, दादी आज हम ये बनाएंगे, और वो लोग इतनी अच्छी तरह पार्टिसिपेट करते हैं। मैं सोचती हूँ कि देखें जरा, यही चीजें हैं जो बच्चों को आगे लेके जाते हैं, और इससे बच्चे बहुत कुछ लर्न करते हैं। हम बचपन में जब छोटे होते हैं बच्चे, अब तो इतनी एक्टिविटीज हैं बच्चों के पास, किचन सेट्स हैं, उसमें इतनी चीजें होती हैं, बच्चे इतने कुछ लर्न करते हैं, देखते हैं जब किचन में ये, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए तो वो इतनी कारामद नहीं होती चीजें, लेकिन अब इतने टॉयज हैं इस तरह के कि बच्चे शुरू से ही लर्न करना सीखते हैं। स्पेशली जब उनकी मदर, उनकी ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी और रिलेटिव्स कुछ कर रहे होते हैं, वो फौरन उनके ज़हन में होता है कि हमें ये आता है। अब मैं कुछ भी सब्जी काटने लगती हूँ तो मेरे बच्चे पास आ जाते हैं, दादी मैं भी करूँगी, दादी, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। उसमें इन्वॉल्वमेंट बच्चों की करवाती हैं तो भी इन्वॉल्वमेंट होती है। जो है ना, जब आप फ्रेंडली, बच्चों को पता हो, आप बच्चों को टाइम दें, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको टाइम देना पड़ता है, जो कि आज के मदर्स के लिए जरा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है नाना नानी दादा दादी ये काम जो है बेहतरीन कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इन बच्चों के अलावा इतना कोई और एक्टिविटीज नहीं होती इस तरह की। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है शर्मिला की तरफ है। शर्मिला, हम पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चों के घर के आम एक्टिविटीज में शामिल कर सकते हैं? बच्चे शुरू से मोहतरमा ठीक करेंगे, वो पहले से हमारे पेरेंट्स को देख के सब करते हैं। तो हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है कि हमें जो भी हम करते हैं वो वैल्यूज़ की तरह करनी चाहिए। जो भी करते हैं उसका वो क्या सोचेंगे बच्चे, ऐसा ध्यान रख के कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ हो, हम कभी कभी बोलते हैं कि ज़्यादातर हमारे देश में ये होता है कि माँ बाप और माँ कुछ ऐसे करते हैं, वो पापा जी को बोलना नहीं है, तो ऐसे बोलता तो दैट मीन्स अदब लिहाज, हम बोल रहे हैं कि झूठ बोलो,
सो वो जो बेसिक वैल्यूज है वो हमें फॉलो करनी है, हर छोटी चीज करते वक्त फॉलो करनी है। एंड बच्चे जब स्पेशली मिडिल चाइल्ड और छोटे जो सबसे छोटे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो उनको आगे लाने के लिए ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, हम करते थे ऐसे सब मिलके डिश वॉशिंग करना, सब मिलके क्लोथ सॉर्टिंग करना, सब मिलके लीव्स फॉल में साफ करना, वो उसका पूरा ऐसे पाइल बनाते थे, उसमें एक छुप कर दूसरे ऐसे बाहर आते थे। तो ऐसी चीजें फिर बच्चे सीखते लर्न करते हैं। हाँ। बिल्कुल सही करती हैं आप, बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात आपने की। अब अक्षय के पास है। अक्षय, आप ये बताएं कि जब आप छोटे थे क्या आपने कभी इन्वॉल्वमेंट की घर के कामों में पेरेंट्स के साथ? तो आपको ज़्यादा पेरेंट्स में से अट्रैक्टिव कौन लगता था कि ये काम करने वाला है, इसके साथ में काम करो? मदर या फादर, कौन था ऐसी बात क्या है? I was more closer to my mom. अच्छा। मतलब बचपन से ही मैं अपनी माँ से ज्यादा करीब रहा हूँ। अच्छा। और मैं छोटे छोटे घर के कामों में डेफिनेटली मदद करता था। ऑल्दो पापा जो थे वो he was the head of the family in all the decision making. But in every small way as a kid हम चाहते थे कि अपनी फैमिली को हम हेल्प कर सके, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट बने, ना कि उन पे बोझ बने। तो शुरुआत हमसे होती है पहले, फिर बाद में दुनिया की तरफ जाते हैं। तो हमारे मम्मी पापा ने हमको ये सिखाया है कि हम पहले खुद पे वर्क करें, तब जाके आगे जाके तुम दूसरों को हेल्प बराबर कर सकते हो। तो यानी लर्निंग आपने पहले वहाँ से सीख के फिर आगे अपनी फैमिली तक लेके जाते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत पार्ट अल्लाह ने बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप इंसान जो है फैमिली से फैमिली तक जाता है। पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उसके बाद छोटे बच्चे। शाइस्ता, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सी कॉमन एक्टिविटीज हैं जिसमें बच्चे घर के कामों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को जैसे इनके लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ये जैसे एक घर में जो चीज एनवायरनमेंट में चल रही होती है, बच्चा फौरन पिक करता है। आप अगर गार्डनिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, बच्चे बड़े शौक से गार्डनिंग भी करते हैं। और इसके अलावा शॉपिंग करने जब आप जाते हैं तो बच्चे बड़े शौक से अपनी चॉइस की चीज़ें अपनी चॉइस की सब्जियां उठाते हैं, इतनी कलरफुल होती हैं। इसके अलावा आर्ट वर्क में बच्चे बड़े आगे जाते हैं। और स्पेशली जब उनको कहा जाए कि भी आपने ये करना है, और अपने कमरों की मुझे बार बार वो इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है, मेरी पोती है माशाल्लाह, इतनी अच्छी वो आर्ट वर्क करती है कि रोज में से इनाम लेती है। और बड़ी खुशी से मतलब एक बच्चा होता है ना, दिखा रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि ये देखें जिदारी, आज मैंने ये बनाया। और इतनी मतलब उससे करती है कि इतना प्यारी चीजें बना लेती है और मैं बहुत खुश होती हूँ। इसी तरह ये जो आप ग्रोसरी लेने जाएं तो बच्चे वहां से लेके आते हैं, उनको पता है कि इन चीजों को कैसे सेट करना है। जब वो अपने बड़ों को देख रहे होते हैं, वो आपकी इतनी हेल्प करते हैं कि आपको ग्रोसरी का मसला सबसे ज्यादा है, ग्रोसरी को पिक करना, गाड़ियों में से फिर अंदर लाना, फिर उसके बाद एडजस्ट करना। और शौक से करते हैं, मतलब कोई टाइटनेस नहीं होती है उनको। मतलब ये चीजें ही आपको आगे, ये बच्चे जाहिर है इन लोगों ने यहाँ के मुताबिक जैसे पल रहे हैं बच्चे माशाल्लाह, ऐसे जब हम ये डिश वॉशिंग करते हैं उस प्रोसेस का भी एक अच्छा खासा मरहला होता है। बच्चे बड़े एक शौक से डिशेस को अपनी कबर्ड्स में रखते हैं, स्पून्स कहाँ रखने हैं, हर चीज में ऐसे इन्वॉल्व होते हैं कि उनका एक तो जो वो मैस करने का टाइम है वो कम होता है, और बच्चे को पता है कि उसने जो मैस किया उसे फौरी तौर पे उसको साफ करना। बच्चा जब इन्वॉल्व होगा घर के कामों में, एग्रेसिव नहीं होगा, उसको गुस्सा भी कम आएगा, उसके पास टाइम ही नहीं होगा सोचने का, तो वो कैसे करेगा? उसने घर का काम भी करना है, उसके साथ अपनी
स्टडी भी करनी है, उसने खेलना भी है, उसने साथ सोना भी है, तो उसके पास तो टाइम खत्म हो गया। तो इसमें कितनी अल्लाह ताला ने बंदे के अंदर वो चीज़ दी है कि जब बच्चे घर में इंटरेस्ट लेते हैं तो उनको फ़ायदा कितना है, पेरेंट्स को कितना फ़ायदा है, और बच्चों को खुद ज़ाती तौर पर मैं समझती हूँ बहुत फ़ायदा है। तो मेरा अगला सवाल जो है शर्मिला की तरफ है। शर्मिला, हम कैसे पेरेंट्स को ये यकीन दिलवाएं कि घर की एक्टिविटीज़ में जो बच्चे शामिल होते हैं उनका एकेडमिक जो है स्टडी में कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, मतलब कि एकेडमिक उसमें उनको कोई नुकसान नहीं होता? पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो ईद दिवाली उस टाइम बच्चे घर में होते हैं, तो फिर उनको होमवर्क होता है स्कूल का कुछ, और आजकल तो फ़ोन ये सब होते हैं, तो पेरेंट्स को उनको अट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई यू कम। देन हम ऐसे करते थे कि ऑर्गेनाइज करते थे बहुत सारी एक्टिविटीज़, फिर एक बच्चा प्रेजेंट करता था, प्रेजेंटिंग, दूसरा बच्चा कुछ करके बताते थे बर्थडे के लिए, कुछ फेस्टिविटीज़ के लिए, कुछ स्टोरी बताओ, ये करो। फिर वो होने के बाद सब मिलके काम करते हैं, हम फिर सब मिलके खाना खाते हैं। तो ये सब ज़्यादातर टाइम हम निकालते हैं फेस्टिविटीज़ के टाइम, एंड नहीं निकाला पेरेंट्स ने टाइम, तो फिर वो बच्चे चले जाते हैं उनके रूम में बैठ के वहाँ फ़ोन पे ये करते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करना चाहिए, एंड वो सब बच्चों को कॉन्फिडेंटली घर में रहने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए, ताकि अपने एकेडमिक जो है वो यानी अपनी पढ़ाई में भी वो साथ उतना ही साथ दें जितना वो काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। Exactly. या वो कोई जैसे फर्ज किया कि ईद जैसे आप बता रही हैं, दिवाली कर रही हैं, तो उसके साथ उनके स्टडी का टाइम है, क्योंकि यहाँ तो कल्चर डिफरेंट है ना। अगर इंडिया में, ये पाकिस्तान में था, तो अगर ईद है तो वहाँ छुट्टी है, ठीक है ना, यहाँ तो कोई हॉलीडेज नहीं है, तो इसलिए उनको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, खुद की स्टोरी बतानी चाहिए। मैं उनको एक मेरी स्टोरी बताती थी पहले। जब मैं 7-8 साल की थी, हम 4 बहन भाई थे, तो हर साल हमें प्रॉब्लम होता था, क्योंकि पापा हमारे कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करते थे, तो हर दिवाली बोलते थे हमें इस साल बोनस मिलेगा, ये वो। लेकिन क्या होता था, जब भी वो जाते थे तो कोऑपरेटिव मीन्स जो फार्मर्स होते हैं उनका पैसा होता है, तो वो जाते थे तो उनको पैसे नहीं, वो फार्मर्स को देने के लिए पैसे नहीं होते थे कभी कभी, तो पापा फिर उनको खुद का बोनस दे के आते थे। घर आते थे तो नहीं मिला बोनस, तो एक साल हमें कपड़े लेने के लिए, फिर भाई को कपड़े लिए मम्मी ने, फिर लड़कियों को 3 लड़कियां हैं तो उनको कपड़े कैसे लेंगे, नए कपड़े। तो फिर उन्होंने मम्मी कपड़े सिलती थी दूसरे लोगों के लिए, तो फिर हमारे लिए मम्मी ने 3 बजे से 5 बजे तक लक्ष्मी पूजा के दिन फ्रॉक्स बनाए हम 3 बहनों को, उनके साड़ी से। तो साड़ी 5 मीटर की होती है, ऐसे मैं हमारे बच्चों को सिखाती थी। तो फिर वो स्टोरी मैं बताती। तो सुबह जब हम उठे 5 बजे तो मम्मी ने वो फ्रॉक्स बताए कि ये देखो नए, तुम्हें भी नए कपड़े पहनने के लिए है। तो हम बहुत खुश हुए थे, तीनों लड़कियां, हम छोटी छोटी थी ना, तो बहुत खुश हुए थे। तो वो जब बोलते हैं ना हम हमारे बच्चों को हमारी खुद की स्टोरीज, हमारे बचपन की स्टोरी, तो वो बहुत ऐसे उनके ऐसे आईज जैसे देखते रहते हैं हमारे तरफ। ऐसा भी हो सकता है। या मैं स्कूल में मेरे स्टूडेंट्स को भी ये स्टोरी बताती हूँ। अक्षय, हमारा आपसे है कि आज हमारे बच्चों को अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे आज के हवाले के साथ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना
इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ मैं माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। थैंक यू। शाइस्ता, आपसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर यंग मदर्स को हेल्प की जरूरत पड़े तो आप कौन सी गाइडलाइन उनको देंगी, यानी बुक्स की या कोई वेबसाइट बताएंगी जहाँ से जब उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम पेश आता है बच्चों के लिए तो वो हेल्पफुल साबित हो सकेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ कि आजकल की मदर्स लकीली बहुत उनकी किस्मत है जिनके पास गूगल माँ है। एक हमारा दौर था कि हमें ये सारा कुछ अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से या अपने आप लाइब्रेरियों से जाके पता करना पड़ता था कि हमें क्या करना है छोटे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होता था। अब तो बेहतरीन, सबसे पहले तो आपके ये प्रोग्राम से बहुत कुछ बंदा लर्न कर सकता है और इसमें इतनी इंफॉर्मेटिव बातें होती हैं कि बंदा दिल करता है, मेरा दिल बार बार, मैं आपको कह रही हूँ, मेरा दिल करता है मैं पीछे चले जाऊँ। बहरहाल बहुत सी वेबसाइट्स हैं। एक तो ये आपके इसमें बच्चों की दुनिया, प्लस एक इंडिया की है आपके, उसमें है द बेटर इंडिया, वहाँ की है। इसके अलावा बुक्स है, इतनी लोगों ने लिखी हुई है और इतनी रिसर्च की हुई है। डॉक्टर आमिर साहब उनकी एक बुक है जो कि बहुत इंफॉर्मेटिव है। शेख मोहम्मद सईद साहब हैं, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है बच्चों के लिए। इसी तरह एक ज़ुरैब खुरम साहब हैं जो कि अच्छे राइटर हैं, जिन्होंने काफ़ी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो भी इसको पढ़ना चाहे तो उसके लिए बहुत, और सबसे जो बेस्ट वन है वो तो आजकल गूगल है। थैंक यू सो मच। और अगला क्वेश्चन शर्मिला से है। शर्मिला, वो कौन सी क्रिएटिव वे है जिससे बच्चे बड़ी खुशी के साथ जो हैं वो कर सकते हैं? बच्चों को ज़्यादा ऐसे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगता है एंड सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। छोटी की बात करें तो पेरेंट्स ने बहुत पॉजिटिवली सेलिब्रेशन करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, हरदम उनको अच्छा ही ज़्यादा बोलना चाहिए। जो भी उसमें थोड़ा कम हो तो बाद में बोल, पहले बहुत अच्छा हुआ बोलकर बाद में ऐसे बोलना चाहिए कि थोड़ा ऐसा चेंज किया होता तो अच्छा होता, बाद में बोलना चाहिए। वो मैं हरदम फॉलो करती हूँ। बच्चों को पहले स्माइल से सेलिब्रेट करना चाहिए, कौन सी भी चीज़ हो, कैसी भी, वो गिर भी गए तो भी उनको उठा के ओ ऐसे स्माइल से करना चाहिए। तो फिर ब्रेव ऐसे हो जाते हैं बच्चे, उनको अच्छा लगता है ऐसे पॉजिटिव। देखो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात है।
कि ये बहुत बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो इस तरह जो है वो पैदा हो जाती है। तो हमारा अक्षय आज अगला सुनाए, क्या सुनाने वाले हैं, क्या सॉन्ग आप? दूसरा गाना है, आजकल जो माहौल चल रहा है, ये जो वॉर सिचुएशन है, बहुत पीड़ा है, उसको लेके मैंने गाना सोचा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, उस पे ये गाना है, मैं कोशिश करता हूँ। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में ये बदली होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अच्छा, खूबसूरत पढ़ा। सलामत रहो, सलामत रहो। और प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आपने हमारा शो देखा, यकीनन आपको हमारे गेस्ट की बातें भी बड़ी अच्छी लगी होंगी, और ख़ास तौर पे अक्षय हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा आए हैं, उनकी खूबसूरत आवाज़ और उनके खूबसूरत गीत भी आपको बड़े अच्छे लगे होंगे। तो जैसे लगे हो ज़रूर हमें इससे शेयर करें। तो मैं थैंकफुल हूँ आप सबकी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आई। शाइस्ता, आपसे थैंक यू सो मच शाइस्ता, कि आपने बहुत प्यारी बातें बताई, और शर्मिला आपने भी बहुत खूबसूरत बातें बताई, और अक्षय आपने तो वैसे ही हमें खुश कर दिया अपनी खूबसूरत आवाज़ से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। प्यारे नाज़रीन प्यारे बच्चों, हम ब्रेक से वापस आ गए। प्यारे नाज़रीन प्यारे बच्चों, आपको हमारी इतने प्यारे गेस्ट की बातें कैसी लगी? यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी। उन्हें बड़े प्यारे प्यारे टिप्स बताए कि हमें घरों में किस तरह अपने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट करवानी चाहिए, किस तरह हमें बच्चों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। आप देखते हैं जब बच्चा छोटे छोटे काम करते हैं तो हमारे साथ कितना अच्छा लगता है। आप यकीन कीजिए कि ऐसे ही जब मेरे अपने घर में मेरे अपने बच्चे, और आप बच्चे सीखते हैं घर के इन्वायरमेंट से, मेरे छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन, आप यकीन करें कि वो इस तरह तेज़ी के साथ काम करती है। माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन वो हर काम में इन्वॉल्वमेंट होती है। हर काम में, अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो साथ साथ काम करवाएंगे, अगर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो कहेंगे हमें शेयर करें कि हमें क्या क्या साथ आपके करना है। तो ये हम बच्चे के अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं। जब हम बच्चों को लेकर अपने साथ चलते हैं तो बच्चों के अंदर एक मोहब्बत भी पैदा होती है। बच्चा आपके साथ बहुत क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे आपकी छोटी छोटी बातों का केयर करने लग जाता है। आप यकीन करें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं घर में एंटर होती हूँ ना, तो मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन क्या करता है,
नानो, आपने ये जूता कहाँ उतारा? से जूता आपको यहाँ रख दूँ, आपका पर्स आपके रूम में पहुँचा दूँ? तो ये कितना मैंने नहीं सिखाया उसको, लेकिन वो खुद ही ऐसा करती है, तो मेरा दिल देख के खुश होता है कि ऐसे ही हर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को जब देखते हैं कि बच्चों को उनके कितना शेयर कर रहे हैं, उनके साथ हर बात को शेयर कर रहे हैं, हर तरह की हमदर्दी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए वाकई सहूलत पैदा हो जाती है। हम छोटे काम के लिए हम खुद नहीं बात दौड़ सकते हैं, बच्चों कहते हैं भाग के ये ले आना, भाग के वो कर देना, भाग के ये कर देना, तो कितना अच्छा लग रहा होता है घर में बिस्कुट, बच्चों की आपस में इत्तेफाक, आपस में मोहब्बत। लेकिन ये याद रखें कि सब बच्चों को काम बांट के ज़रूर देना है। ये नहीं कि एक बच्चा जो काम कर रहा है आप उसी को काम देते जाएं, दूसरा बच्चा अगर काम नहीं कर रहा तो आपकी कोई बात नहीं, अगर वो नहीं कर रहा, नहीं, आप सबके साथ इक्वल सलूक रखें। सबके घर में जब हम इक्वल सलूक रखते हैं ना, तो बच्चों के अंदर कंपैरिजन पैदा नहीं होता। बच्चे जो हैं वो अपने काम में लगता है कि वो खुद ही इन्वॉल्व हैं, खुद ही वो कर रहे होते हैं। तो बहुत प्यारी शेर कुछ मुझे याद आ रहे थे घर के बारे में कि ये घर मेरा ही घर है। ये घर है तो ऐसी पोइट्री जो कि तैतु लफ्ज़ में है, तो आपको अच्छी लगेगी। हम मिलकर जहाँ हर सुबह खुशियों के लम्हे मनाते हैं, एक दूसरे से प्यार की दास्तान सुनाते हैं। इस घर की रोशनी से हमें मिलती है रोशनी। इस घर ने दिया हमें मोहब्बत का वो सबक, खुशगुजारी की आदत सिखाई इसने, दुआओं से शुक्रिया का इजहार सिखाया इसने, बड़ों की इज्जत छोटों से प्यार सिखाया इसने, माँ बाप से प्यार और मोहब्बत और एहतराम सिखाया इसने। इस घर ने सिखाए हमको तरक्की के सब रास्ते, नए चैलेंजेस को बांटने के सलीके, घर के कामों में बातचीत के तरीके। ये घर मेरा घर, ये प्यारा घर मेरा घर है। फिर देखेंगे आप अपनी वीडियोस को। Playtime's over, playtime's over. Tidy up, tidy up. Everyone is helping, everyone is helping. Almost done, almost done. Playtime's over, playtime's over. Tidy up, tidy up. Everyone is helping, everyone is helping. Almost done, almost done. Playtime's over. Tidy up, tidy up. Everyone is helping, everyone is helping. Almost done, almost done. Playtime's over, playtime's over. Tidy up, tidy up. Everyone is helping, everyone is helping. Almost done, almost done. इतने प्यारे गेस्ट की बातें कैसी लगी? यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेंगी।
उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे टिप्स बताए कि हमें घरों में किस तरह अपने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट करवानी चाहिए, किस तरह हमें बच्चों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। आप देखते हैं जब बच्चा छोटे छोटे काम करते हैं तो हमारे साथ कितना अच्छा लगता है। आप यकीन कीजिए कि ऐसे ही जब मेरे अपने घर में मेरे अपने बच्चे, और आप बच्चे सीखते हैं घर के इन्वायरमेंट से। मेरे छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन, आप यकीन करें कि वो इस तरह तेज़ी के साथ काम करती है। माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन वो हर काम में इन्वॉल्वमेंट होती है। हर काम में, अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो साथ साथ काम करवाएंगे। अगर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो कहेंगे हमें शेयर करें कि हमें क्या क्या साथ आपके करना है। तो ये हम बच्चे के अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं। जब हम बच्चों को लेकर अपने साथ चलते हैं तो बच्चों के अंदर एक मोहब्बत भी पैदा होती है। बच्चा आपके साथ बहुत क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे आपकी छोटी छोटी बातों का केयर करने लग जाता है। आप यकीन करें कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं घर में एंटर होती हूँ ना, तो मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन क्या करता है, नानो आपने ये जूता कहाँ उतारा, तो जूता आपके यहाँ रख दूँ, आपका पर्स आपके रूम में पहुँचा दूँ। तो ये कितना मैंने नहीं सिखाया उसको, लेकिन वो खुद ही ऐसा करती है। तो मेरा दिल देख के खुश होता है कि ऐसे ही हर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को जब देखते हैं कि बच्चों को उनके कितना शेयर कर रहे हैं, उनके साथ हर बात को शेयर कर रहे हैं, हर तरह की हमदर्दी कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए वाकई सहूलत पैदा हो जाती है। हम छोटे छोटे काम के लिए हम खुद नहीं बात दौड़ सकते हैं। बच्चों कहते हैं भाग के ये ले आना, भाग के वो कर देना, भाग के ये कर देना। तो कितना अच्छा लग रहा होता है घर में भी सुकून, बच्चों की आपस में इत्तेफाक, आपस में मोहब्बत। लेकिन ये याद रखें कि सब बच्चों को काम बांट के ज़रूर देना है। ये नहीं कि एक बच्चा जो काम घर का कर रहा है आप उसी को काम देते जाएं, दूसरा बच्चा अगर काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं कर रहा, नहीं, आप सबके साथ एक पर सलूक रखें। सब घर में जब हम एक पर सलूक रखते हैं ना, तो बच्चों के अंदर कंपैरिजन पैदा नहीं होता। बच्चे जो हैं वो अपने अपने काम में लगता है कि वो खुद ही इन्वॉल्व हैं, खुद ही वो कर रहे होते हैं। तो बहुत प्यारी शेर कुछ मुझे याद आ रहे थे घर के बारे में। ये घर मेरा ही घर है, ये घर है तो ऐसी पोइट्री जो कि तैतुल लफ्ज़ में है, तो आपको अच्छी लगेगी। हम मिलकर जहाँ हर सुबह खुशियों के लम्हे मनाते हैं, एक दूसरे से प्यार की दास्तान सुनाते हैं, इस घर की रोशनी से हमें मिलती है रोशनी। इस घर ने दिया हमें मोहब्बत का वो सबक, खुशगुजारी की आदत सिखाई इसने, दुआओं से शुक्रिया का इजहार सिखाया इसने, बड़ों की इज्जत छोटों से प्यार सिखाया इसने, माँ बाप से प्यार और मोहब्बत और एहतराम सिखाया इसने। इस घर ने सिखाए हमको तरक्की के सब रास्ते, नए चैलेंजेस को बांटने के सलीके, घर के कामों में बातचीत के तरीके। ये घर मेरा घर, ये प्यारा घर मेरा घर है। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चे, कैसा लगा आपको हमारा शो? यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपके भी इंटरेस्ट क्या है ना। तो अल्लाह हाफिज़। आइंदा इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहा करें, आप हमें कोई ना कोई अपनी हिंट ज़रूर दिया करें, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है हमें ज़रूर बताया करें, तो हम आपके बहुत थैंकफुल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ला 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 ला, इस गुलशन मस्ती पे अल्लाह की रहमत है।